Assalamu alaikum students. Once again, welcome to Nida Academy. I hope you all are doing well. Today's our lecture is paragraph writing, characteristics of paragraph writing, structure of paragraph writing, kinds of paragraph writing and basic difference between paragraph writing and essay writing. आज का लेक्चर हमारा है पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ राइटिंग बहुत ही सिंपल होता है, तो मैं आप लोग को बहुत ही सिंपल और इजी वे में पैराग्राफ राइटिंग समझाऊंगी। आप लोग लेक्चर को स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज़ पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग होता क्या है? पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड अबाउट अ सिंगल टॉपिक। पैराग्राफ क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है अबाउट अ सिंगल टॉपिक, यानी कि पैराग्राफ के अंदर हम मल्टीपल टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करते। यूजुअली हमारा जो पैराग्राफ होता है वो अबाउट एक सिंगल टॉपिक के ऊपर ही होता है। पैराग्राफ राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सप्रेसिंग अ सिंगल मेन आइडिया इन अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड सेंटेंस। पैराग्राफ राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने आइडिया को सेंटेंस के ज़रिए कनेक्ट करके एक ग्रुप बनाते हैं और अपने आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं। इट हेल्प्स क्लियरली कम्युनिकेट थाट्स इन अ लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर वे। ये हमें हेल्प करता है कि हम अपने थाट्स को पेपर के ऊपर मतलब एक स्ट्रक्चर वे में कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। तो ये थी हमारे पास पैराग्राफ की डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हमने देख ली। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पैराग्राफ, यानी कि एक अच्छी पैराग्राफ की क्या खुसूसियात होती है। करेक्टरिस्टिक्स मीन्स खुसूसियात। अ गुड पैराग्राफ मस्ट हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन है स्ट्रक्चर, सेकेंड है यूनिटी, थर्ड है कोहिरेंस एंड फोर्थ हमारे पास है साइज। स्ट्रक्चर से क्या मतलब, यानी कि पैराग्राफ का एक वेल डिज़ाइन स्ट्रक्चर होना चाहिए। जिस तरह से हमने कहा था कि जो होता है पैराग्राफ जो होता है वो एक सिंगल टॉपिक के ऊपर होता है, तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। और एंड यूनिटी का क्या मतलब, यानी कि हम जो आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो भी आइडिया है या हमारा जो भी पैराग्राफ है उसके जो सेंटेंसेस है उनके अंदर यूनिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम शुरू में कुछ और डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट में लाके हमने कुछ और लिख दिया, ये नहीं होना चाहिए। हमारे पैराग्राफ के अंदर यूनिटी होनी चाहिए। कोहिरेंस भी यही है कि सेंटेंसेस के अंदर कोहिरेंस हो, शुरू में हमने कुछ और डाल दिया है, लास्ट में हमारा कुछ और है, ये ना हो। हमारा पैराग्राफ जो होता है उसके अंदर कोहिरेंस होना लाजमी। एक अच्छे पैराग्राफ की खुसूसियात ही होती है कि उसमें कोहिरेंस होना मस्ट है। लास्ट हमारे पास है साइज़। पैराग्राफ का साइज़ जो होता है वो बस नॉर्मल मीडियम ही होता है, ना ज़्यादा लंबा होता है ना ज़्यादा कम होता है। तो ये पैराग्राफ की करेक्टरिस्टिक्स थी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? स्ट्रक्चर मीन उसकी जो शक्ल हमने बनाई होती है, उसकी जो साख्त होती है, बनी हर चीज़ की कोई ना कोई स्ट्रक्चर ज़रूर होती है। जिस तरह से हमने ऐसे राइटिंग पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था उसकी भी स्ट्रक्चर थी। अब ये हमारे पास पैराग्राफ राइटिंग की स्ट्रक्चर। अ स्ट्रक्चर ऑफ अ गुड पैराग्राफ टाइपिकली इंक्लूड्स थ्री मेन पार्ट्स। फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास आता है टॉपिक सेंटेंस, देन हमारे पास आता है स्पॉटिंग सेंटेंस, लास्ट में हमारे पास आता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस के नाम से ही हमें पता चल जाए कि जो हमारा सबसे ऊपर के जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है या इंट्रोडक्टरी जो हमारा सेंटेंस होता है वो हमारा टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, यूजुअली द फर्स्ट सेंटेंस। देखिए मैंने आपसे कहा था ना, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होता है वो हमारा टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। यानी कि जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस, जो हमारी फर्स्ट लाइन होती है, उसको पढ़ के ही रीडर को समझ आता है कि हाँ भाई ये बंदा हमें क्या चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है। तो हमारा जो मेन आइडिया होता है वो टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। एंड सपोर्टिंग सेंटेंस क्या होता है? प्रोवाइड्स फैक्ट्स, एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशंस और डिटेल्स दैट सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस। सपोर्टिंग सेंटेंस जो टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करे। इसमें हमने जो हमारा जो मेन आइडिया था वो तो हमने फर्स्ट सेंटेंस में हमने बता दिया था। अब इसको जो सपोर्ट करते हैं वो सेंटेंसेस सपोर्टिंग सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसमें हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स देते हैं, मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशंस, मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स हम इसमें देते हैं अपने टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए। ये यूजुअली 2 या 4 सेंटेंसेस पर मतलब होता है आमतौर पर, लेकिन इससे ज़्यादा भी हम रख सकते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस। लास्ट है कंक्लूडिंग सेंटेंस। समराइज द मेन आइडिया और गिव अ फाइनल थॉट्स। कंक्लूडिंग नाम से हमें पता चल जाता है कि जो हमारा सेंटेंस होता है वो हमारे सारे पैराग्राफ को समराइज अप करेगा। तो जो हमारा मेन आइडिया जो हमारा पूरे पैराग्राफ को समराइज करता है वो कंक्लूडिंग सेंटेंस कहलाता है। एक तरह से हम इसको लास्ट सेंटेंस भी कह सकते हैं। हेल्प्स द पैराग्राफ फील कंप्लीट। इसके ज़रिए मतलब लास्ट सेंटेंस पढ़ के ही हमें पता चलता है कि पूरे पैराग्राफ में क्या डिस्कस हुआ है। तो ये पूरे पैराग्राफ को समराइज करता है। इसके बाद हमारे पास आता है काइंड्स ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ की जो एग्ज़ाम है उसमें सबसे पहले है नरेटिव पैराग्राफ, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ और एक्सपोजिटरी पैराग्राफ
एंड लास्ट हमारे पास पर्सुएसिव पैराग्राफ। ये पैराग्राफ की काइंड्स, अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि नरेटिव पैराग्राफ क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास है नरेटिव पैराग्राफ। नरेटिव पैराग्राफ मीन्स टेलिंग अ स्टोरी एंड मेकिंग अ पॉइंट। इन दिस काइंड ऑफ अ पैराग्राफ द राइटर कन्वे हिज मैसेज थ्रू अ स्टोरी। जो हमारा नरेटिव पैराग्राफ होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो राइटर होता है वो अपनी जो मैसेज वो रीडर को कन्वे करना चाह रहा है उसको वो एक स्टोरी के फॉर्म में वो नरेट करके वो बता रहा होता है। तो नरेटिव पैराग्राफ में स्टोरी के ज़रिए जो हमें मैसेज मिलता है वो नरेटिव पैराग्राफ कहलाता है। बहुत सारे पैराग्राफ्स हमने ऐसे देखे हैं जिसमें हमें एक कहानी के ज़रिए राइटर अपना मैसेज कन्वे कर रहा होता है। द फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट गाइडलाइन अबाउट अ नरेटिव पैराग्राफ। नरेटिव पैराग्राफ के अंदर क्या क्या होना चाहिए अब हम नीचे डिस्कस करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स कि उसका बिगिनिंग अच्छा हो, उसका मिडल हो, उसका एंड हो। यानी कि बिगिनिंग हम उसका स्टार्ट भी अच्छा लें, उसका मिडल में भी हम अपने आइडिया को, जिस तरह से हमने कहा था सपोर्टिंग सेंटेंस, इसी तरह से मिडल में ही होता है जो हमने मेन टॉपिक को, जो हमारा मेन आइडिया उसको सपोर्ट करे, और एंड भी उसी उसका इसी तरह से हो कि वो कंक्लूजन सेंटेंस भी हो, उसमें कंक्लूडिंग सेंटेंस भी हो, और वो सारे जो हमारा पैराग्राफ हम जहाँ पर जो जो हमने डिस्कस किया उस सबको वो सम अप कर दे। एंड देन हमारे पास आता है एक्शन एंड डिस्क्रिप्शन। एक्शन एंड डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है। एक्शन मीन्स व्हाट्स हैपनिंग, द इवेंट्स आर थिंग्स द कैरेक्टर्स डू। यानी कि वो एक्शन जो कैरेक्टर्स कर रहे हैं। हम देखो जो नरेटिव पैराग्राफ होता है उसमें स्टोरी बताए, स्टोरी के ज़रिए राइटर मैसेज कन्वे करता है ना, तो हम उसको पढ़ के ही हमें समझ आ रहा होता है कि हम अपने दिमाग में मतलब फील कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या सीन चल रहा है। होता है ना, हम मेंटली तो वहाँ पर मतलब फिजिकली तो हम वहाँ पर नहीं होते, लेकिन हम मेंटली उसको फील कर रहे होते हैं कि हाँ उसने उस वक्त ये किया होगा, इस तरह ये सीन हुआ होगा। ये एक्शन में आता है। डिस्क्रिप्शन मीन्स हाउ यू डिस्क्राइब दोस इवेंट्स, कैरेक्टर्स और द सेटिंग सो द रीडर कैन पिक्चर देम। अच्छा, डिस्क्रिप्शन जो कि राइटर किस तरह से उन इवेंट्स, उन कैरेक्टर्स और उस सेटिंग को वो डिस्क्राइब कर रहा है। कुछ पैराग्राफ ऐसे होते हैं कि मतलब पैराग्राफ में कुछ इस तरह होता है कि बंदा नरेटिव की फॉर्म में तो लिख रहा होता है, लेकिन वो सही से उन चीज़ों को वो नहीं बता सकता कि किस तरह से, मतलब सही से वो लिख नहीं पा रहा होता है उन इस इवेंट्स को, उन कैरेक्टर्स को वो सही से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से रीडर है उसके माइंड में भी इस तरह का कोई सीन आ नहीं रहा होता है। तो डिस्क्रिप्शन तो होता है जिसमें हम मतलब कि राइटर जो है वो किस तरह से इवेंट्स, कैरेक्टर्स और सेटिंग को डिस्क्राइब करता है, ताकि रीडर जो है, जो पढ़ने वाला है, वो उनको पिक्चर करे, वो अपने अंदर मतलब अपने मेंटली तौर पर उनको वो इमेजिन कर सके। और लास्ट है क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी हम कहानी बता रहे हैं उसको एक क्लियर स्टेटमेंट के ज़रिए हम बताएं। तो ये हमारा नरेटिव पैराग्राफ था। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। इन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ द राइटर प्रेजेंट्स अ वर्ड पिक्चर ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। द डिटेल अपील टू द सेंस एंड मैनी वर्ड्स अपील टू द सेंस ऑफ साइट, साउंड, टच, स्मेल और टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में क्या होता है, जो राइटर होता है वो एक पिक्चर के ज़रिए अपनी कहानी मतलब अपना बता रहा होता है कि वो क्या उसने पैराग्राफ के अंदर क्या डिस्कस किया है। उसमें जो भी डिटेल होता है वो हमारे सेंसेस को अपील करता है, हमारे देखने की साइड को, साउंड, टच और स्मेल हमारे सेंसेस को अपील करता है कि उसको महसूस करो, उसको देखो, उसको टेस्ट करो, टच करो, ये सारा हमारे सेंसेस को अपील कर रहा है। द डिस्क्रिप्शन मस्ट बी क्लियर एंड अपीलिंग। द फॉलोइंग आर सम रूल्स ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। इसके जो कुछ रूल्स हैं हम उनको पढ़ते हैं। क्या है। द टॉपिक सेंटेंस ऑफन कम इन द बिगिनिंग। और टॉपिक सेंटेंस तो वैसे भी हमने पहले पढ़ा था ना कि टॉपिक सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस जो होता है वही टॉपिक सेंटेंस कहलाता है, वो बिगिनिंग में ही आता है। तो टॉपिक सेंटेंस डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में भी यही है कि वो शुरू में ही आए। मेन आइडिया इज डिटेल्ड बाय द सपोर्टिंग सेंटेंस। वही के सपोर्टिंग सेंटेंस मेन आइडिया को सपोर्ट करे। द कंक्लूडिंग सेंटेंस सम ऑफ द डिटेल्स। और जो हमारा लास्ट जो कंक्लूडिंग पार्ट है, कंक्लूडिंग सेंटेंस है, वो सारे आइडिया को सम अप करे। तो ये है हमारा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जिसमें एक वर्ड मतलब हमारा जो वर्ड होते हैं, हमारे जो नीचे राइटर लिख रहा होता है ना, वो वर्ड पिक्चर्स की फॉर्म में, मतलब हम उनको इमेजिन पिक्चर की फॉर्म में कर रहे होते हैं, तो वो हमारा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है। देन हमारे पास आता है इंफॉर्मेटिव और एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। इन एक्सपोजिटरी और इन्फॉर्मेटिव, अब देखो इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि इन्फॉर्मेटिव यानी कि जिस जाहिर है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी। इन एक्सपोजिटरी और इन्फॉर्मेटिव और एक्सपोजिटरी सेम ही, अगर किसी जगह पर कभी आ जाता है एक्सपोजिटरी पैराग्राफ, एक्सपोजिटरी इन्फॉर्मेटिव तो हमने कई बार सुना होता है, लेकिन एक्सपोजिटरी तो हमने कभी कभार ही सुनते हैं, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई एक्सपोजिटरी पैराग्राफ कौन सी किस्म है, हमने तो आज तक कोई पढ़ी ही नहीं है। तो इन्फॉर्मेटिव और एक्सपोजिटरी सेम ही होते हैं, दोनों का एक ही नाम है। मतलब इन एक्सपोजिटरी और इन्फॉर्मेटिव द राइटर एक्सप्लेन सम सब्जेक्ट्स टू द रीडर क्लियरली।
वो जो भी बात कर रहा होता है ना, वो रीडर के लिए वो क्लियर करके छोड़ देता है। और इन दिस काइंड ऑफ पैराग्राफ इंफॉर्मेशन अबाउट सम सब्जेक्ट इज़ प्रोवाइडेड टू द रीडर। उस पैराग्राफ में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है रीडर को। वो जो भी बात डिस्कस कर रहा होता है ना, जो भी पैराग्राफ में उसने लिखा होता है, उसके ज़रिए जो रीडर है उसको इन्फॉर्मेशन मिल रहा होता है। द फॉलोइंग आर सम सजेशंस फॉर राइटिंग इट। इसके लिए भी कुछ हमारे पास सजेशंस होती हैं। वो क्या है, थिंक अबाउट द टॉपिक यू आर गोइंग टू राइट अबाउट। मतलब जो भी टॉपिक जिसके बारे में भी आप लिखना चाह रहे हो, सबसे पहले उसके बारे में सोचें। जाहिर सी बात है, एक चीज़ के बारे में हम लिख रहे हैं, उसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले एक राइटर को मतलब अच्छा लिखने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी थिंकिंग पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। जब वो बंदा थिंक ही सही नहीं कर पा रहा, वो थिंकिंग कर ही नहीं पा रहा, तो वो कैसे अपने आइडियाज़ को करेगा। तो सबसे पहले हम अपना जो भी लिख रहे हैं उसके लिए उसके बारे में हम सही से सोचेंगे, देन हम अपने आइडियाज़ को पेपर के ऊपर कन्वे कर लेंगे। सिलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। उस टॉपिक के उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन को हम गैदर करेंगे, जो भी राइटर है वो गैदर करेगा, एंड जॉट डाउन देम ऑन द पेपर इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और उनको फिर जो भी आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन उसको मिली है, जितना उसने सोचा है, उन सबको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ज़रिए वो पैराग्राफ पेपर के ऊपर उनको लिख देगा। सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टॉपिक सेंटेंस फॉर द पैराग्राफ। और जो भी टॉपिक पैराग्राफ है उसमें एक अच्छा सा टॉपिक सेंटेंस वो शुरू में डिस्क्राइब, वैसे भी राइटर जो होता है वो अपना फर्स्ट इम्पैक्ट अच्छा डालने की कोशिश करता है, तो जाहिर सी बात है वो सबसे पहले अपना टॉपिक सेंटेंस ही सही कर लेगा, तो वो एक अच्छा सा टॉपिक सेंटेंस लिख देगा। तो ये था हमारा इन्फॉर्मेटिव और एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास आता है परसुएसिव पैराग्राफ। परसुएसिव पैराग्राफ क्या होता है, परसुएसिव पैराग्राफ वो होता है कि persuasive paragraph is that in which the writer tries to persuade or convince his reader। इसमें क्या होता है, जो राइटर होता है ना वो अपने रीडर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है। यानी कि कुछ पैराग्राफ्स ऐसे होते हैं जिनमें हम देखते हैं आर्गूमेंट्स ज़्यादा होते हैं, दलाइल ज़्यादा दिए जाते हैं। वो क्यों कर रहा होता है, वो अपने रीडर को कन्विंस करने के लिए इस तरह कर रहा होता है। अब जैसे देखो, अगर उसने बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर अगर कोई पैराग्राफ राइटर ने लिखा है, तो वो जस्ट टॉपिक सेंटेंस में वो लिख के आगे वो उसके बारे में क्या कोई सपोर्ट नहीं देगा। वो ज़रूर आगे वो चीज़ सारी चीज़ें वो सारे आर्गूमेंट्स देगा कि किस वजह से महंगाई बढ़ रही है, क्या वजूहत है, वो सारे आर्गूमेंट्स दे देगा, दलाइल। हाँ, इन दलाइल वो मतलब जब वो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स देगा तब ही रीडर मानेगा कि ये बंदा सही बता रहा है। महंगाई मतलब इसने सही जो टॉपिक की उसने टॉपिक सेंटेंस है उसी के वो सपोर्ट कर रहा है और उसी के ज़रिए वो आर्गूमेंट्स वगैरह हमें दे रहा है। तो जो परसुएसिव पैराग्राफ होता है उसमें राइटर अपने रीडर को अपने जो वर्ड्स हैं उनसे उनसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है। इट आल्सो मीन्स टू विन द रीडर्स टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि इसका मतलब ये है कि अपने नज़रिए से रीडर के दिल को जीतना, एक तरह से परसुएसिव पैराग्राफ ये होता है। अपने आर्गूमेंट्स, अपने व्यूज़, अपना पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए रीडर के दिल को जीतना परसुएसिव पैराग्राफ कहलाता है। उसमें आप आर्गूमेंट्स दे रहे होते हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप आर्गूमेंट देते हैं मुख्तलिफ, जिससे रीडर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसको भी लिखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जहन में रखना चाहिए। सबसे पहले स्टेट द टॉपिक इन द फर्स्ट सेंटेंस एज द टॉपिक सेंटेंस। सिंपल वही बात बार बार दोहराई जाती है कि टॉपिक सेंटेंस को आपने सिलेक्ट करना है। अच्छा सा गिव रीजंस एंड आर्गूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर ओपिनियन। वहीं आपने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है उसको सपोर्ट करने के लिए आप रीजंस और आर्गूमेंट्स देंगे। रीस्टेट योर ओपिनियन, वहीं अपने ओपिनियन को रीस्टेट करेंगे। रीजंस मस्ट बी फैक्चुअल, लॉजिकल एंड आर्गूमेंटेटिव। आपके जो रीजंस है वो हकीकत पर मबनी होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए और दलाइल से मजबूत होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बकवास आप रीजंस देंगे जिससे रीडर जो है वो कन्विंस नहीं हो पाएगा। तो आपको रीडर को कन्विंस करने के लिए स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स और फैक्चुअल रीजंस देने होंगे। तो ये सारी हमने काइंड्स डिस्कस कर लिया। अब हम एक जनरल पैराग्राफ की एग्जांपल देखते हैं कि पैराग्राफ किस तरह का, एक जनरल एग्जांपल है। ये एक जनरल एग्जांपल है पैराग्राफ की कि किस तरह से हम पैराग्राफ लिख सकते हैं। ये है हमारा टीवी के ऊपर। TV is a very useful electronic device. However, it has some demerits too. It is a cheap source of entertainment. Besides, it gives us information about the world. It also brings people, cultures, and nations together. Nevertheless, it is also used for negative propaganda by selfish politicians. In addition, it is also the cause of many social, physical, and physiological problems. It is a bless if wisely used and a curse if misused.
एन कर्स इस इफ़ मिस यूज। अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें शुरू में इसने टीवी का बताया है। टॉपिक सेंटेंस का जो है, द फर्स्ट सेंटेंस इज द टॉपिक सेंटेंस, द लास्ट वन इज द कंक्लूजन पैराग्राफ एंड द रिमेनिंग आर द सपोर्टिंग पैराग्राफ। अब जो इसने जो टॉपिक सेंटेंस इसका है वो है कि इसने टीवी के जो बेनिफिट्स हैं उनके ऊपर ये डिस्कस करना चाह रहा है। तो फिर बीच में उसने उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए सेंटेंसेस भी इसी तरह के लाए हैं जो कि वो टीवी की जो फ़ायदे उनको वहीं मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। और लास्ट में जो कंक्लूजन दिया उसमें भी उसने सबको सम अप किया है। तो ये एक जनरल एग्जांपल थी पैराग्राफ की। अब हम देखते हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसे एंड पैराग्राफ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि एसे और पैराग्राफ एक ही चीज़ है, इनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। अगर हम देखें तो इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब हम इसके इनको डिफरेंस को देखते हैं। सबसे पहले इनकी लेंथ को देखते हैं। पैराग्राफ जो होता है वो शॉर्ट होता है, यूजुअली एक पैराग्राफ होता है, आम तौर पर एक ही होता है। कभी कभार रेयर किस्म में हम देखते हैं कि ज़्यादा एक से ज़्यादा, क्योंकि पैराग्राफ को हम तोड़ के लिख ही नहीं सकते। पैराग्राफ हमारा जो भी आइडिया उसको हमने एक ही पैराग्राफ के अंदर कंक्लूड भी करना है, उसको जो कुछ करना है बस उसी एक पैराग्राफ में करना है। और ऐसे में जो होता है वो लॉन्ग होता है। इसकी लेंथ में ही हमने देख ली इनका डिफरेंस के पैराग्राफ शॉर्ट होता है, ऐसे लॉन्ग होता है। इसमें 3 या 3 से ज़्यादा पैराग्राफ भी हो सकते हैं। यह इसकी लेंथ की हमने डिफरेंस देख ली। अब इनका स्ट्रक्चर का देखते हैं। पैराग्राफ की जो स्ट्रक्चर होती है वो सबसे पहले आता है उसका टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स एंड कंक्लूजन। इसमें टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, सपोर्टिंग सेंटेंसेस और सपोर्टिंग डिटेल्स होनी चाहिए और कंक्लूजन भी होना चाहिए। अब ऐसे में देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में आता है इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन इसमें मतलब जिस बारे में लिखना चाह रहे हो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर बॉडी पैराग्राफ में वही इंट्रोडक्शन वगैरह को सपोर्ट करेंगे एंड लास्ट में कंक्लूजन देंगे। स्ट्रक्चर ये है इनका। आगे भी फिर आता है फोकस, कि वो किस तरह से फोकस करते हैं। पैराग्राफ जो होता है ना वो एक ही आइडिया को फोकस करता है, वन मेन आइडिया को ही वो फोकस करता है जिस बारे में मतलब उससे मतलब इधर उधर ज़्यादा वो नहीं हिलता, उसी चीज़ को वो लेके चल रहा होता है लास्ट तक। जबकि ऐसे में क्या होता है, वन मेन टॉपिक एक्सप्लेन विथ सेवरल आइडियाज़। टॉपिक तो एक ही होता है लेकिन वो मुख्तलिफ आइडियाज़ को देते हुए उसको एक्सप्लेन करता है, क्योंकि उसमें आज़ादी है कि वो 1 से 3 से ज़्यादा, वो 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। क्योंकि पैराग्राफ में तो जस्ट एक ही पैराग्राफ लिखना होता है, तो वो अपने जो आइडिया उस तक स्टक होकर रह जाता है, उसी को मतलब महदूद होकर रह जाता है और उसी को डिस्कस कर रहा होता है। लेकिन ऐसे में ही होता है कि एक ही मेन टॉपिक तो एक ही होता है लेकिन उसको सेवरल आइडियाज़ के ज़रिए वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। देन हमारे पास आता है पर्पस। पैराग्राफ टू एक्सप्लेन अ सिंगल पॉइंट ब्रीफली। देखो पर्पस क्या है, पैराग्राफ जो होता है वो एक आइडिया को, एक जो सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू, सिंपल आइडिया है उसको, सिंगल आइडिया है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करता है। जबकि ऐसे टू एक्सप्लेन, आर्ग्यू और डिस्क्राइब अ टॉपिक इन डेप्थ, या डेप्थ में चला जाता है टॉपिक के, इसमें वो एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा देता है, आर्गूमेंट्स ज़्यादा मुख्तलिफ तरीके से वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन पैराग्राफ एंड ऐसे। उम्मीद करती हूँ अगर आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोग को पैराग्राफ और ऐसे का डिफरेंस समझ आएगा और आप लोग कभी इसमें मिक्स नहीं करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।